नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1। इसमें सवाल हल करेंगे। इसमें 5 सवाल है, इसको पूरा ही हम लोग हल करेंगे। इसको आसानी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं ये कैसे होता है। अब देखते हैं, ये पहला सवाल दे दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसके पहले वाला वीडियो में इस प्रश्नावली के इस अध्याय के परिचय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या है। प्ले लिस्ट में वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं कि परिचय में ये सारी चीज हम लोग बहुपद के विषय में पढ़े हैं। तो बहुपद क्या, इसमें जो शून्येतर पूर्णांक हो वो बहुपद हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर भिन्न में है कोई बहुपद, जो चर इसका भिन्न में, जिस तरीके से x अपान ये 2 है तो ये बहुपद में नहीं आएगा, या अंडर रूट में है, अंडर रूट x है केवल, इस तरीके का है तो वो बहुपद में नहीं होगा, या वो माइनस में उसका पावर है x माइनस 2 है, इस तरीके से वो बहुपद में नहीं होगा। यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, उसका जो पावर होना चाहिए, घात होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी धनात्मक पूर्ण होगा तभी शून्येतर पूर्णांक होने का मतलब कि धनात्मक पूर्णांक होगा, वही बहुपद में आएगा। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन बहुपद है, इसको हम लोग देखते हैं। ये पहला को देखते हैं। पहला जो है, फर्स्ट नंबर जो है, इसमें जो इसका पावर है धनात्मक है, यहाँ भी इसका 1 होगा तो इसका भी पावर धनात्मक होगा। चर क्या है, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो एक चर का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से लिखेंगे x प्लस वाई, तो इसमें कितना हो गया, 2 चर का बहुपद हो गया। ये यहाँ पर x प्लस वाई माइनस जेड है, तो इसमें कितना चर हो गए, 3 चर हो गया। पीछे हम लोग इसके परिचय में पढ़ चुके हैं कि चर और अचर। चर जो है ये अल्फाबेटिकल जो लिखा गया है A to Z, ये जितने सारे लिखे गए होंगे, ये पद जो होगा अचर होगा, और संख्यात्मक मान जो होगा अचर होगा। संख्यात्मक मान जिस तरीके से 2x है तो इसमें ये जो हो गया ये चर हो गया, और ये 2 जो हो गया अचर हो गया, अचर पद हो गया। यानी 2 यहाँ पर भी x और y, ये एक्स वाई अगर हो गया, अगर यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो एक्स वाई जो हो गया ये चर हो गया, और 2 जो है अचर पद हो गया। तो संख्यात्मक मान अचर हो गया, और ये ए बी सी डी जो मान रखा जाता है ये क्या हो जाएगा मान, इसमें ये चर पद हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें एक चर में, तो पहला क्या है कि एक चर में बहुपद। अब ध्यान देते हैं, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद। अब एक चर में बहुपद कौन कौन सा है देखते हैं। तो इसमें एक चर में देखिए ये पहला हो जाएगा, क्योंकि एक चर में बहुपद ये है, इसका जो पावर है धनात्मक पूर्णांक है, तो पहला हो गया एक चर में बहुपद। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब एक चर में बहुपद खोजते हैं तो ये पहला हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, ये वाला जो दूसरा है, दूसरा जो है वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर भी तो पहला और कौन सा हो गया, दूसरा। यहाँ भी एक चर में बहुपद, यहाँ पर ही वाई केवल है तो वाई केवल हो गया, तो ये एक चर में बहुपद हो गया। तो इसका मतलब पहला और क्या हो गया, दूसरा। ये अंडर रूट 2 है, ये केवल चर पद जो है उसका पावर होना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। चर पदों से मतलब है कि चर का पद जो होता है इस तरीके का ये शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए। चर पदों की जो घात होती है शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए। अब ये पहला और दूसरा एक चर में बहुपद हो गया, ये दूसरा भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं, ये अंडर रूट ये टी है, तो पहले हम लोग ये शून्येतर पूर्णांक नहीं होगा, तो ये यहाँ पर एक ये बहुपद है ही नहीं। उसके बाद में चौथा देखिए, ये भिन्न है, 2/y है, तो ये भी बहुपद नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं तो x पावर 3, y पावर 3 और t पावर 50 है, तो यहाँ पर चरों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 सब अलग अलग है, x है, y है और t है, तो चरों की संख्या क्या है, अलग अलग। तो वहां पर जो ये बहुपद होगा तो ये 3 चर में बहुपद होगा। ये कौन सा नंबर, पांचवा जो नंबर होगा ये 3 चर में बहुपद होगा, पांचवा 3 चर में बहुपद होगा। तो 3 चर में बहुपद, 3 चर में बहुपद कौन सा नंबर होगा, पांचवा होगा। 3 चर में बहुपद, ये पांचवा नंबर 3 चर में बहुपद होगा। अब एक चर में बहुपद पहला और दूसरा होगा, 3 चर में बहुपद पांचवा होगा, ये 3 चर में बहुपद होगा। देखिए दूसरा और तीसरा, यहाँ पर जो दिएगा तीसरा और ये तीसरा और चौथा, ये बहुपद नहीं है। ये तीसरा और यानी 3 नंबर
ये तीसरा नंबर और ये पांचवा, ये चौथा, ये तीसरा और चौथा बहुपद लिखेंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पदों की घात शून्येतर पूर्णांक नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इनके पदों की घात, इनके पदों की घात शून्येतर पूर्णांक, पदों की घात शून्येतर पूर्णांक नहीं है। ये हम लोग का ये निकल गया। वही पूछ रहे कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक चर में बहुपद पहला और दूसरा है, एक चर में बहुपद पहला और दूसरा है। ये तीन चर में बहुपद, ये पांचवा होगा, इसमें तीन चर है। तीसरा और चौथा ये बहुपद क्या है? नहीं है, क्योंकि इनमें पदों की घात क्या है? शून्येतर पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब चलिए दूसरे प्रश्न को, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। दूसरा में क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है इसमें। अब पहला में देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक हम लोग समझ कि गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पर अगर 3x यहाँ पर लिखा गया +4, तो यहाँ पर अगर x का पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, जो इसमें गुणा हुआ है। तो x का गुणांक क्या होगा? 3 हो जाएगा। अगर 5² + 5y लिखा जाए तो पूछा जाए कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 5। इसमें y का गुणांक कितना होगा? तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें केवल दूसरे सवाल में हम लोग को केवल क्या बताना है? दूसरे नंबर सवाल में केवल x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 + x² + x है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है? इसके पहले कुछ नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला नंबर में 2 + x² + x में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये प्लस है तो +1 होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब दूसरे वाले में देखिए, सेकेंड वाले में यहाँ पर दिया गया है 2 - x² + x³ दिया गया, 2 - x² + x³। तो हमको केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो हमको इसी का बताएंगे। तो यहाँ पर 1 होगा, लेकिन 1 क्या होगा? -1 होगा। तो यहाँ पर दूसरा में 2 - x² + x³ में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? -1 है। यहाँ पर क्या होगा? -1 होगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं π/2² 2x² + x, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। x स्क्वायर का इसमें गुणांक क्या हो जाएगा? π/2। यहाँ पर उसी तरीके से देखते हैं चौथा में √2x - 1, √2x - 1, तो इसमें क्या होगा? x का स्क्वायर है ही नहीं, इसमें तो x स्क्वायर है नहीं। तो अब x स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? यहाँ पर चौथा वाला देखिए, इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस जो पद है √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0x² + √2x - 1, इस कंडीशन में ये बहुपद होगा। तो 0x² 0 है, तो इसमें 0 से x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस अब ये 0 ही हो गया, तो यहाँ पर 0 + √2x - 1 ये यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। अब चलिए आगे के सवाल देखते हैं। अगला नंबर, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। नहीं, ये तीसरा नंबर, दूसरा, ये दूसरा हो गया, तीसरा नंबर पर आते हैं। ये निम्नलिखित 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद, तो कोई भी चार पद लेंगे उसका घात लगा देंगे।
ये तीसरा। तो जिस तरह से x टू द पावर 35 हो गया, इस पर द्विपद होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 5 6 कुछ भी लिख देंगे, तो ये द्विपद हो गया, 35 घात का द्विपद हो गया। 35 घात का द्विपद x टू द पावर 35 प्लस 5 लिख सकते हैं, या y टू द पावर 35 प्लस 2 लिख सकते हैं, यानी कुछ भी इस तरीके से दो पदों में हमको लिख देना है। तो इसका पावर कितना हो गया 35। अब दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान देंगे 100 घात के एक पदी, तो किसी चर पर हम 100 घात लगा देंगे, तो यहाँ पर y टू द पावर 100 ये हो गया हमारा एक पद हो गया। तो ये दोनों हो गए, ये 35 घात का द्विपद हो गया और ये 100 घात का एक पद होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x टू द पावर इसको हम लिख देंगे, एक पद में ये है और ये कितना है दो पद में है, इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। अब लिखते हैं चौथा नंबर सवाल में, ये क्या पूछ रहा है कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, इसमें बहुपदों की घात लिखना है। तो हम जानते हैं इसमें कि बहुपदों की घात क्या होती है, इसको समझते हैं। तो 5x² क्यू है प्लस 4x टू द पावर यहाँ पर 2 है, यानी स्क्वायर है 4x² प्लस 7x, इसमें जो है इसकी घात लिखनी है। तो हम लोग पढ़े कि बहुपदों की घात जो होती है उस बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद की घात होती है, उस चर में जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद की क्या होती है घात होती है। तो अब यहाँ पर देखिए इस चर में, तो फोर्थ का पहला, चौथे का पहला नंबर देखिए, तो बहुपद ये लिखेंगे, बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में, अब इसमें क्या हो जाएगा में चर की अधिकतम घात, में चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात। अब देखिए यहाँ पर 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ये चर है, x है, यहाँ भी x है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो इसमें अधिकतम घात क्या है 3 है, तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3 है, अतः बहुपद की घात 3 है। समझ में आ गया होगा ये कि इसमें अधिकतम घात कितना है 3 है, इसलिए बहुपद की घात कितना होगी 3 होगी। अब दूसरा में देखते हैं, बहुपद, बहुपद कितना दिया गया है 4 माइनस y² में चर की अधिकतम घात, इसमें चर की अधिकतम घात क्या होगी, अधिकतम घात देखिए इसमें चर की अधिकतम घात क्या है y पर 2 है, तो चर की अधिकतम घात 2 है, 2 है, अतः बहुपद की घात 2 है। ये पूछ रहा है कि बहुपद की घात कितना होगी, तनी में बहुपद की घात लिखिए, तो बहुपद की घात 2 है, तो दूसरे वाले में बहुपद की घात कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें 5t² माइनस 7 है, 5t² माइनस 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर, बहुपद 5t² माइनस √7 है, में चर की घात क्या है, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या है, इसमें अधिकतम घात t² है, तो t है, इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, 2 अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद की घात 2 है। अब इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है, ये देख रहे हैं कि इसमें क्या हो जाएगा अधिकतम घात t में 2 है, यहाँ t² है 2 है, तो अब बहुपद की घात कितना हो जाएगी 2, तो बहुपदों में जो चर पद की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होती है। अब आइए इसमें चौथे नंबर में 3 है, 3 जो है यहाँ पर 3 एक क्या है अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। जब भी अचर बहुपद आएगा तो चर बहुपद की घात 0 हो जाती है, चर बहुपद की घात 0, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगर लिखा जाए 3x लिखा जाए तो इसका घात
जीरो होगा। अगर जीरो कर देंगे तो आप जानते हैं किसी भी घात जीरो होता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। तो यहाँ पर इसको हो जाएगा 3 × 1 यानी बराबर 3। तो हम 3 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3 = 3x⁻0 या कोई भी पावर 0 कर देंगे तो ये जो है चर की हमेशा क्या हो जाएगी, पावर 0 होती है। तो अचर बहुपद में चर का पावर हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 3 एक अचर बहुपद है, अतः चर की घात क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, चर की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर चर की घात 0 हो जाएगी। अब इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब देखिए आइए 5वां सवाल को हल कैसे करते हैं। 5 नंबर सवाल को, ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके उसे बताया करें ताकि कहाँ पर दिक्कत हो रही है, ताकि और भी मुझे आगे की वीडियो बनाने में मदद मिल सके। तो अब आइए लास्ट और 5वां नंबर को देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। यहाँ भी उसी तरीके से सवाल है कि कौन कौन बहुपद रैखिक है। तो ध्यान देना है कि बहुपदों में अगर चर का अधिकतम घात 1 है तो रैखिक होता है। हमेशा ध्यान देना है, चर की घात कितना होनी चाहिए, 1। अगर चर की घात अधिकतम घात 1 होता है तो रैखिक बहुपद होता है। द्विघात होता है द्विघाती होता है, 3 घात होता है त्रिघाती होता है। तो उसी तरीके से पहला हम लिख लेते हैं। देखिए पहला नंबर क्या हो जाएगा, इसमें अधिकतम घात कितना है, पहला 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती। निम्न कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। पहला नंबर क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। कारण क्या है कि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। अधिकतम घात 2 होने के कारण ये द्विघाती बहुपद है। दूसरे नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर, इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। इसमें अधिकतम घात 3 है, अतः ये क्या है, ये त्रिघाती बहुपद है। दूसरा नंबर क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। दूसरा नंबर त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर देखिए चर में इसका 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद हो गया। चर का अधिकतम घात अगर 3 होगा तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर 3t है, इसका घात कितना है, 1 है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर को पहले देखते हैं। चौथा नंबर, इस नंबर में देखिए 1 + x है, 1 + x है, तो इसका x का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो इसलिए चौथे नंबर जो होगा ये रैखिक बहुपद होगा। कौन सा होगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना है, 1 है। उसी तरीके से ये 5वां देखते हैं। 5वां नंबर में क्या है, 3t है। 3t है, यहाँ पर भी t का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। अधिकतम घात 1 के कारण ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। कारण कि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पर देखते हैं 6वां नंबर, इसमें चर में अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, यहाँ पर 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद। इसमें लिखेंगे कि इसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघाती बहुपद होगा। यहाँ पर ये 7वें नंबर पर ये 7x³ है, तो इसमें जो चर राशि का अधिकतम घात है कितना है, 3 है। तो अब ये क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। तो 7वां नंबर क्या हो जाएगा, त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद, ये त्रिघाती बहुपद होगा। इस तरीके से मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट आप जरूर करें, ताकि मुझे और भी समझ में आए कि आगे आप लोगों को कहाँ से और बताना है, कहाँ से आप समझ नहीं पा रहे हैं, ताकि एक एक चीज़ को और बारीकी से हम आपको समझा सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।